हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग प्रधानमंत्री पद के बारे में जानेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन प्रधानमंत्री को चुनता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये कौन से सदन का सदस्य होना चाहिए और इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज संपूर्ण जानकारी लेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, ये सबके बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री पद की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 74 में आपको मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री पद की चर्चा मिलेगी दोस्तों। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के सपोर्ट के लिए, सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि देश का औपचारिक प्रधान कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देश का औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। सब उसी के सिग्नेचर के हिसाब से होता है। जो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी विधेयक, कोई भी बिल पारित नहीं होगा। लेकिन वो किससे सलाह लेते हैं? मंत्रिमंडल से सबसे पहले सलाह लेंगे। ठीक है, और किससे? मंत्रिमंडल कौन? ये मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ये जो जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसकी चर्चा किसमें मिलती है दोस्तों? अनुच्छेद 74 में। ठीक है, ये राष्ट्रपति क्या होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होते हैं। ठीक है, औपचारिक प्रधान। और ये प्रधानमंत्री क्या होते हैं दोस्तों? एक्चुअल प्रधान होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री एक्चुअल प्रधान होते हैं। ठीक है, एक्चुअल प्रधान, एक्चुअल मतलब वास्तविक प्रधान। ठीक है, वास्तविक प्रधान। अब जानते हैं दोस्तों कि ये प्रधानमंत्री कुछ भी राष्ट्रपति करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले सलाह किसकी लेंगे? राष्ट्रपति की लेंगे कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल किसके अंडर में रहता है? प्रधानमंत्री के अंडर में रहता है। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों जानते हैं कि प्रधानमंत्री को चुना कैसे जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम लोग का दोस्तों जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके दो सदन होते हैं। एक होता है दोस्तों लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? 545 मेंबर होते हैं। और लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 245। ठीक है, इसमें से दो को और इसमें से 12 को कौन मनोनीत करती है दोस्तों? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगर राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा के भी वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, वो भी देख सकते हैं, आपको उससे पूरी जानकारी हो जाएगी। ये 545 में से दो को मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति को मनोनीत करने का हिस्सा अधिकार है दोस्तों। ठीक है, दो एंग्लो इंडियन को। और यहाँ पे राज्यसभा में कितने? 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। जो कला में दोस्तों, खेल में या किसी भी क्षेत्र में जो बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया दोस्तों, बहुत विद्वान हो, सबको क्या है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पास वो पावर है दोस्तों कि वो 12 को मनोनीत कर सकते हैं। और ये जो बाकी 543 मेंबर से दोस्तों, 543 मेंबर से इनको जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित किया जाता है मतलब दोस्तों चुना जाता है, वोट करके चुना जाता है। और यही 543 में से लोकसभा के जो 543 मेंबर है, इसका हाफ प्लस 1, 543 का आधा प्लस 1, जिसके पास इतना वोट, जितने भी सांसद होंगे, जितने भी लोकसभा के ये मेंबर होंगे, आधा प्लस 1, तो उसको क्या हो जाएगा दोस्तों? वो जीत जाएगा। लोकसभा का मेजोरिटी होगा तो वही अपना प्रधानमंत्री चुन सकता है। ठीक है, वही अपना एक नेता चुनेंगे जिसको राष्ट्रपति घोषित कर देंगे प्रधानमंत्री, वही शपथ दिलाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो 273 लोकसभा मेंबर जिसके पास होंगे दोस्तों, लोकसभा मेंबर या फिर लोकसभा सदस्य जिसके पास होंगे, उसको भारत का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है दोस्तों। सॉरी, भारत का प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, उसी का नेता बनेगा प्रधानमंत्री। जैसे अभी का दौर में देखा जाए तो दोस्तों, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कितने मेंबर है? ये कम से कम इतना होने चाहिए। उन लोग के पास तो 300 प्लस लोकसभा मेंबर से। ठीक है, लोकसभा 300 से ज्यादा लोकसभा मेंबर से दोस्तों सदस्य हैं। तो जाहिर सी बात है उन लोग अपना एक नेता चुनेंगे। और उन लोग ने अपना नेता किसको चुना है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी को चुना है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी को उन लोग आगे कर देंगे कि ये हम लोग का नेता है, तो आप इन्हीं को बनाइए प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उनको नियुक्ति कर देंगे और उनको शपथ दिलाएंगे प्रधानमंत्री पद का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर इससे कम, अगर 273 से कम सीटें हैं दोस्तों, तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।
और ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है, ठीक है, 5 वर्षों का। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और किसके सलाह पर करते हैं दोस्तों? ये राष्ट्रपति नियुक्ति किसके सलाह पर करते हैं? तो ये संसद के सदस्यों के सलाह पे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको यहाँ सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा का भी व्यक्ति मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी कहां से चुनाव लड़े हैं दोस्तों? बनारस से लड़े हैं, वाराणसी से लड़े हैं। अगर वो चुनाव नहीं भी, अगर वो राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम लोग जानते हैं इससे पहले इंदिरा गांधी बनी थी दोस्तों, तो वो कभी भी चुनाव खुद से नहीं लड़ी थी, वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पर प्रधानमंत्री बनी थी। एस.डी. देवेगौड़ा जी बने थे दोस्तों, वो भी कहां से बने थे? राज्यसभा के मेंबर्स के तौर पर बने थे वो प्रधानमंत्री, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो भी राज्यसभा के मेंबर थे और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रख सकते हैं दोस्तों, एक चीज याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी भी सदस्य नहीं है फिर भी आपको बना दिया जा सकता है। यहाँ पे एक्सेप्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ना ही लोकसभा के मेंबर है और ना ही राज्यसभा के मेंबर है, फिर भी अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो 6 महीना के अंदर आपको या तो लोकसभा की या तो फिर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, तो भी आप क्या हो सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा आपको प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा, योग्य माना जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी ना ही राज्यसभा के मेंबर हैं और लोकसभा से क्या हो गए? चुनाव हार गए, ठीक है। अभी तो वो कहां से? बनारस से चुनाव जीते हैं। अगर वो बनारस से चुनाव नहीं जीत पाते हैं और उस समय वो राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है दोस्तों, तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उनको या तो राज्यसभा का या तो फिर से लोकसभा का चुनाव लड़के फिर से उनको क्या होना पड़ेगा दोस्तों? आना पड़ेगा संसद में, क्योंकि संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो 6 महीने के अंदर जीत जाते हैं, किसी भी राज्यसभा का मेंबर अगर बन गए या तो फिर से किसी का सीट खाली करवा के फिर से वहां से चुनाव लड़के जीत गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो फिर से चुनाव हार जाएंगे दोस्तों, तो उनको फिर प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री कैसे किसी को बनाया जाता है, ठीक है। और वे लोकसभा के सदस्यों के आधार पर बनाया जाएगा दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के आधार पर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए दोस्तों, ठीक है। लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उसका आधा प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा में जितने भी मेंबर है उसका आधा प्लस 1, ठीक है। तो 543 तो होने चाहिए, क्योंकि दो सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो 543 का आधा कितना हो गया दोस्तों? लगभग 272, और 272 से प्लस 1 273 सीट चाहिए यहाँ पे अपना बहुमत सिद्ध कराने के लिए, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कराने के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि दोस्तों राष्ट्रपति जो भी प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो वो किस हिसाब से, किसका मेजोरिटी के हिसाब से होना चाहिए? वो लोकसभा के मेजोरिटी के हिसाब से होना चाहिए, लोकसभा के बहुमत के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा में अगर आपका बहुमत है तो आप वहां पे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, वहां से आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा में आपका बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रहा है दोस्तों, नहीं पार कर रहा है, तो फिर आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मोटा मोटी तौर पे समझ लीजिए दोस्तों, सिंपल भाषा में, कि संसद का सदस्य होना चाहिए राष्ट्रपति के बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए। और बहुमत कौन से सदन का सिद्ध होना चाहिए दोस्तों? लोकसभा का सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है तो कम से कम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनना है तो आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। दोनों सदस्य आप जहां कहीं की भी सदस्य हैं तो बन सकते हैं। तो मिनिमम एज, कम से कम एज कितनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल चाहिए। तो अगर 25 साल भी आपकी उम्र है दोस्तों, तो आप क्या बन सकते हैं? प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो कम से कम 25 वर्ष आयु हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए दोस्तों, ठीक है।
और समकक्षों में से प्रमुख प्रथम होना चाहिए। समकक्षों का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे इसके मेंबर्स बनेंगे दोस्तों, लोकसभा के जितने भी सदस्य बनेंगे उसमें से सबका हेड, ठीक है, सबका हेड जो जिसको सब कुछ चुन करके आगे करेंगे, जिसके चेहरे पे लड़ते हैं तो उसी का तो हेड होता है ना, जिसका पावर ज्यादा है वही तो उम्मीदवार खड़ा होता है उसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे सांसद है तो सबको थोड़ी बना दिया जाता है, जो सबसे पावरफुल होता है, जब जिसका फेस वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा जो ताकतवर नेता होता है वही बनता है, ठीक है। तो समकक्ष मतलब सबको, तो नरेंद्र मोदी भी क्या है दोस्तों, एक एमपी है। कहां से वो एमपी है? बनारस से एमपी है, ठीक है। और झारखंड में भी बहुत सारे एमपी होते हैं, बिहार में भी बहुत सारे एमपी है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू उन्हीं का है, ठीक है। तो समकक्षों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रथम जो होगा उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की पावर कितनी होनी चाहिए, क्या क्या उसकी शक्तियां होती है। तो वो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, राष्ट्रीय परिषद आयोग, राष्ट्रीय एकता आयोग, ये सभी का अध्यक्ष होता है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, राष्ट्रीय एकता आयोग, सबका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का भी क्या होता है? वो दोस्तों अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का, जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, राज्य मंत्री बैठते हैं दोस्तों, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार बैठते हैं, उप मंत्री बैठते हैं। ये सब के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया दोस्तों। अगर वो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल वाला वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सीएजी, महान्यायवादी, मंत्री से संबंधित मंत्री किसको किसको बनाया जाएगा, राष्ट्रपति किसको किसको मंत्री बनाएंगे, तो इसकी भी सिफारिश कौन करते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं कि हाँ ये व्यक्ति को आप इस विभाग का मंत्री बना दीजिए, ठीक है। और ये एक चीज दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और संसद के जितने भी सदस्यों को मंत्री बनाया जाएगा दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, जितने भी लोग मंत्री बनेंगे, जितने भी सदस्य उसके मंत्री बनेंगे, उसको भी शपथ कौन दिलाते हैं? ये मंत्री के भी शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? तो ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे वो किसके बहुमत के आधार पर बनेंगे? लोकसभा के बहुमत के आधार पर बनेंगे। राज्यसभा के बहुमत से उसको कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा में आपका बहुमत है तो ही आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों प्रधानमंत्री के प्रमुख जानकारी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए, ताकि और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।